हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मनी यानी मुद्रा के बारे में जानेंगे। ये आपका बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम यानी मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मुद्रा। मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जो किसी समय अथवा स्थान में बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने और खर्चे चुकाने के साधन के रूप में साधारणतः प्रचलित होती हैं। कहा जाता है मुद्रा अंग्रेजी भाषा का शब्द मनी लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से बना है। कहा जाता है कि रोम में देवी जूनो के मंदिर में मुद्रा बनाई जाती थी और देवी जूनो को ही मोनेटा के नाम से पुकारा जाता था। इसके अतिरिक्त लैटिन भाषा में मुद्रा के लिए पेक्यूनिया शब्द का प्रयोग किया जाता है जो पैकस से बना है जिसका अर्थ है पशुधन। पुरातन सभ्यताओं में पशुओं को मुद्रा के रूप में काम में लेने की प्रथा अत्यधिक प्रचलित रही है। इस दृष्टि से मुद्रा शब्द बहुत पुराने समय से ही प्रचलित है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। प्रोफेसर केन्स कहते हैं मुद्रा वह है जिसे देकर ऋण तथा कीमतों के प्रशनविदों का भुगतान किया जाता है और जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। वहीं सेलिगमैन कहते हैं मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। कोलबर्न का कहना है मुद्रा को मूल्य का मापक और भुगतान के साधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आगे देखते हैं हम मुद्रा के कार्य फंक्शंस ऑफ मनी। इसके महत्वपूर्ण 4 कार्य होते हैं। प्राथमिक व मुख्य कार्य, सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य, विविध अथवा अन्य कार्य। प्रोफेसर चेल्डर का कथन है कि किसी आर्थिक प्रणाली में मुद्रा का केवल एक मौलिक कार्य है माल तथा सेवाओं के लेन देन को सरल बनाना। मुद्रा के इस कार्य से लेन देन में लगने वाले समय तथा परिश्रम की बचत होती है। इस प्रकार आधुनिक मुद्रा वाणिज्य के लिए पहिए का कार्य करती है। मुद्रा के सभी कार्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। देखते हैं मुद्रा का प्राथमिक या मुख्य कार्य। इसमें 2 मुख्य कार्य रखे गए हैं, विनिमय की माध्यम और मूल्य मापक। विनिमय की माध्यम मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण है। प्रत्येक व्यक्ति इसे स्वीकार करने के लिए तत्पर रहता है। वर्तमान युग में जितना लेन देन होता है उसका भुगतान अधिकतर मुद्रा के द्वारा होता है। एक उत्पादक द्वारा थोक विक्रेता को माल बेचा जाता है, बदले में मुद्रा प्राप्त की जाती है। वही मूल्य मापक दूसरा कार्य है। समाज में उत्पन्न अथवा प्रस्तुत सब सेवाओं का मूल्य मापन करना। जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं के नाप तोल अथवा लंबाई चौड़ाई आदि ग्राम लीटर अथवा मीटर में नापे जाते हैं, उसी प्रकार सब वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को एकमात्र माप मुद्रा है। वास्तव में मुद्रा के इस कार्य के बिना भी विनिमय संभव नहीं, क्योंकि कोई भी वस्तु खरीदने से पहले ग्राहक का मूल्य जानना आवश्यक होता है।
मुद्रा के सहायक कार्य, भावी भुगतानों के आधार पर आज का सारा आर्थिक ढांचा साख पर आधारित है और साख अथवा उधार मुद्रा के रूप में ही दी जाती है। उधार देते समय ब्याज की दर तथा भुगतान की किस्तें मुद्रा में ही निश्चित की जाती हैं। मूल्य संचय का साधन मनुष्य भविष्य की आकस्मिक विपत्तियों अथवा सामाजिक तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए अपनी वर्तमान आय का कुछ भाग बचाकर रखना चाहता है, परंतु उसे यह निश्चय होना चाहिए कि उसकी बचत सुरक्षित है और यह उसका प्रयोग किसी भी समय कर सकता है। देखते हैं मुद्रा के आकस्मिक कार्य। इसके अंदर आय का वितरण, पूंजी की उत्पादकता बढ़ाना, साख का आधार, संपत्ति की तरलता पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विविध अथवा अन्य कार्य। ग्राहम के अनुसार मुद्रा संचय का आधार है जिससे प्रत्येक जमा करने वाला इस बात का ध्यान रख सकता है कि उसे संचित संपत्ति कब काम में लानी है। वह संचित मुद्रा का प्रयोग भी इच्छा अनुसार कर सकता है। अतः मुद्रा समाज की वर्तमान एवं भविष्य की इच्छाओं की पूर्ति में सहयोग देती है। आगे देखते हैं हम मुद्रा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। इसका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, वैधानिक मान्यता के आधार पर वर्गीकरण, मुद्रा पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण। समय समय पर मुद्रा ने विविध रूप धारण किए हैं। मुद्रा के विभिन्न रूपों को समझने के लिए एक उपयुक्त वर्गीकरण की आवश्यकता है। वर्गीकरण में मुख्यतः 3 आधार हो सकते हैं: मुद्रा की प्रकृति, वैधानिकता तथा मुद्रा पदार्थ। देखते हैं प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। मुद्रा की प्रकृति के आधार पर लॉर्ड जे एम केन्स ने मुद्रा का वर्गीकरण वास्तविक मुद्रा तथा लेखा मुद्रा में किया है। वास्तविक मुद्रा से तात्पर्य उस मुद्रा से है जो किसी देश में विनिमय माध्यम तथा भुगतान के आधार के रूप में प्रचलित होती है और क्रय शक्ति का संचय करती है। वेनहम ने इस प्रकार की मुद्रा को चलन की इकाई तथा सेलिगमैन ने यथार्थ मुद्रा कहा है। चूँकि यह मुद्रा राज्य द्वारा संचालित होती है, अतः इसे राज्य मुद्रा भी कहा जाता है। भारत में विभिन्न करेंसी, नोट तथा सिक्के वास्तविक मुद्रा ही हैं। लेखा मुद्रा वह है जिसमें ऋण और कीमत तथा सामान्य क्रय शक्ति व्यक्त की जाती है। इसी में सभी प्रकार के हिसाब रखे जाते हैं और इसका प्रायः एक स्थायी नाम होता है, जैसे रुपया भारत की लेखा मुद्रा है। देखते हैं वैधानिक मान्यताओं के आधार पर वर्गीकरण। विधि ग्राह्य मुद्रा, जिसे भुगतान के साधन के रूप में देश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और जिसकी सामान्य स्वीकृति कानून द्वारा अनिवार्य कर दी जाती है। ऐच्छिक मुद्रा, जिसे साधारणतः स्वीकार तो किया जाता है, परंतु इसका स्वीकार करना या न करना अपनी इच्छा पर निर्भर करता है।
कानूनी अनिवार्यता नहीं है। विभिन्न प्रकार के साक्ष्यपत्र, चेक, विल इत्यादि ऐच्छिक मुद्रा हैं। इस प्रकार की मुद्रा की स्वीकृति बहुत कुछ भुगतान करने वाले की बाजार में साख पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण। जिन पदार्थों द्वारा मुद्रा का निर्माण होता है उनके आधार पर मुद्रा को दो भागों में विभाजित किया गया है। धातु मुद्रा या सिक्के, पत्र मुद्रा। धातु मुद्रा के अंतर्गत धातुओं के सिक्के चलन में होते हैं। सिक्के दो प्रकार के होते हैं, प्रामाणिक अथवा पूर्ण कार्य सिक्के तथा सांकेतिक अथवा प्रतीक सिक्के। पत्र मुद्रा का जिन रूपों में संसार के विभिन्न देशों में अब तक प्रयोग हुआ है उनके आधार पर उसके चार भेद किए जा सकते हैं। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, जो मुद्रा कोष के रूप में सरकार के पास रखे 100% धात्विक कोष का प्रतिनिधित्व करती है। परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, जो 100% कोष पर आधारित न होते हुए भी कोष में रखी धातुओं में परिवर्तनशीलता की गारंटी के साथ चलाई जाती है। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा, जिसे धातुओं में बदलने का उत्तरदायित्व सरकार अपने ऊपर नहीं लेती है। तथा प्रादिष्ट पत्र मुद्रा, जो अपरिवर्तनीय होती है किंतु इसका निर्गमन सीमित मात्रा में और विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व। आधुनिक आर्थिक जीवन में हम मुद्रा से अधिक महत्वपूर्ण वस्तु की कल्पना नहीं कर सकते। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। मुद्रा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए क्राउथर कहते हैं कि मुद्रा मनुष्य के समस्त आविष्कारों में एक आधारभूत आविष्कार है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा के अपने मूल आविष्कार हैं। मशीनों में यह आविष्कार पहिया है, विज्ञान में अग्नि और राजनीति विज्ञान में वोट है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र तथा मनुष्य के समस्त व्यापारिक जीवन में मुद्रा एक ऐसा मूलभूत आविष्कार है जिस पर अन्य सब बातें आधारित हैं।